महू के कद्दावर भाजपा के स्थानीय उम्मीदवार भाजपा से नाराज होकर भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामेंगे। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। दोपहर 3 बजे ड्रीमलैंड अग्रसेन चौराहे से रैली के रूप में मेन स्ट्रीट, कोतावली चौक, सागी स्ट्रीट, हरी फाटक होते हुए हजारों समर्थकों के साथ इंदौर गांधी भवन जाकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ भाजपा के कद्दावर नेता रामकिशोर शुक्ला को कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। महू भाजपा के वरिष्ठ नेता रामकिशोर शुक्ला भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामेंगे। करीब 100 गाड़ियों के काफिले के साथ भाजपा नेता रामकिशोर शुक्ला इंदौर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। 20 मार्च 2004 को कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। 2008 के विधानसभा चुनाव में महू से भाजपा से विधानसभा की सशक्त दावेदारी की थी, लेकिन संगठन ने महू से कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया था। उसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से रामकिशोर शुक्ला ने दावेदारी पेश की थी, लेकिन संगठन द्वारा महू से भाजपा ने उषा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया। आपको बता दें कि महू विधानसभा की सबसे बड़ी महू गांव नगर परिषद में पिछले 28 वर्षों से एक तरफा दबदबा रहा है। महू विधानसभा से भाजपा की जीत में हर बार अहम भूमिका निभाई है। अब देखना यह होगा कि भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले महू के कद्दावर नेता रामकिशोर शुक्ला को कांग्रेस पार्टी कितना अहमियत देती है। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। रामकिशोर शुक्ला जी, भैया जी, आप आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, क्या कारण रहा कि आपको बीजेपी की छोड़ना पड़ रही है? एक सबसे प्रमुख कारण तो था कि यहाँ स्थानीय लोगों को पार्टी में कोई महत्व नहीं दिया जा रहा और बाहरी प्रत्याशियों को ला करके सदैव मऊ पे थोपा जा रहा है और मऊ को पार्टी ने ऐसा समझ लिया जैसे चरागाह हो। कभी भी जिसको इंदौर में टिकट नहीं मिलता है उसको लेके मऊ भेज दिया जाता है। तो क्या मऊ में क्या कोई नेतृत्व नाम की चीज़ नहीं है क्या? राधेश्याम यादव जैसा 50 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहा है, अशोक सोमानी जी सेवा कर रहे हैं और ओम परसावदिया जी सेवा कर रहे हैं। इन लोगों को इनको नेतृत्व नहीं दिया जा सकता क्या कि ये लोग नेतृत्व करने में अक्षम है? तो ये एक ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है जिसमें सभी सरपंच और मऊ के सभी नागरिक इस बात से नाराज है कि यहाँ स्थानीय प्रत्याशी दिया जाना चाहिए। आपका क्षेत्र धारणा का मऊ गाँव और नगर परिषद मऊ गाँव में जब से नगर परिषद बनी है तो आपके नेतृत्व में ही अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद कांग्रेस आपको दावेदारी से उतारती है, तो क्या रणनीति है? नहीं, मैं कांग्रेस का कोई दावेदार नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई अभी तक इस तरह कोई बात की है। मैं तो एक कार्यकर्ता के भांति शामिल हुआ हूँ और पार्टी के रीति नीति के हिसाब से काम करूँगा। 2003 में आप विधानसभा के दावेदार थे, लेकिन बाहरी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय को भेज दिया जो 2 बार विधायक रहे। फिर इसके बाद के चुनाव में उषा जी को भेजा गया। तो यही जो तरीका है पार्टी का, ये गलत है कि जो जिसको भी इंदौर से हटाया जाता है उसको मऊ में भेज देते हैं। जिसको कहीं जगह नहीं मिलती मध्य प्रदेश में उसको मऊ, तो मऊ को चरागाह नहीं समझे पार्टी। इसमें क्या है कि मऊ के तमाम नागरिक चाहते हैं हमारा स्थानीय प्रतिनिधि हो और उसी के कारण मैं ये पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में कम से कम अभी स्थानीय प्रत्याशियों को मौका दिया जाता रहा है। भैया जी, 20 मार्च 2004 को आपने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की थी। आज इतने लंबे अंतराल के बाद फिर अपने घर वापसी हो रहा है, इसको लेकर क्या चाहेंगे आप? देखिए, अब हम लोगों का काम है समाज सेवा और समाज सेवा में पार्टी तो एक क्या है, एक आधार स्तंभ बनती है कि उसके माध्यम से अपन समाज में काम कर पाते हैं। कहीं ना कहीं पार्टी में तो रह करके काम करना ही है। तो उसके कारण जब हमको लगता है कि किसी पार्टी में अति हो रही है, तो मैं तो अभी पिछले दिनों भी भारतीय जनता बगैर पद के पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा था, तो उसका वो नहीं। लेकिन जब ये अति हो गई कि बार बार, तो उसके कारण हम लोगों को ये निर्णय लेना पड़ा। तो भैया जी, 2004 में नगर परिषद का गठन हुआ है, तब से अभी तक जितने भी अध्यक्ष बने वो आपके रहे हैं और हर बार भाजपा आपके गढ़ से ही जीतती रही है। इस बार आपकी कांग्रेस के प्रति क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मैं तो जिस पार्टी में रहता हूँ उसकी ईमानदारी से उसकी सेवा करता हूँ और यहाँ की जनता का मैं पूरी नगर परिषद का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो सदैव मुझ पर विश्वास करते हैं या मेरे कार्य पर विश्वास करते हैं या कर्म पे करते हैं।
मैं बहुत पूरी ईमानदारी निष्ठा से लोगों की सेवा करता हूँ। इसके कारण लोग यहाँ मुझ में विश्वास करके और नगर परिषद को चुनते हैं। धन्यवाद।